हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकैम सीरीज़। फ्रेंड्स, एमिकैम सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं डुअल नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स और डी ब्रॉगली इक्वेशन। यहाँ हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन का डेरिवेशन भी पढ़ा है। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि उसके आगे का पोर्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आप इससे पहले वाला वीडियो देख लेंगे। फ्रेंड्स, डुअल नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल को समझने के साथ साथ इससे पहले एक टॉपिक रह गया है जो कि है नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा वेव नेचर को। तो शुरू करते हैं आज का एमिकैम का नया वीडियो। फ्रेंड्स, क्या होती है वेव? लास्ट वीडियो में थोड़ा समझाया था आपको, जिसमें आपको एक तालाब का एग्जाम्पल दिया था हमने। अगर एक तालाब में उसके शांत पानी में हम एक कंकड़ फेंकते हैं तो उससे जो वेव डेवलप होती है उस तरीके के तरंग को हम यानी कि वेव कहते हैं। वेव अगर हम देखें तो पेपर पे हम वेव को किस प्रकार शो करेंगे वो देखते हैं। एक लाइन खींचेंगे जिसे हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कहते हैं, यानी कि आगे बढ़ने की दिशा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब आगे बढ़ने की दिशा। इस पर अगर हम किसी वेव को शो करेंगे तो कुछ इस प्रकार से शो करेंगे। यहाँ पर जो पोर्शन आता है, जो अपवार्ड मोशन होता है हाईएस्ट, इसे बोलते हैं क्रीस्ट, और जो डाउनवर्ड होता है उसे बोलते हैं ट्राफ्स। जो अपवार्ड हाईएस्ट मोशन होता है उसे कहते हैं क्रीस्ट, और जो डाउनवर्ड मोशन होता है उसे बोलते हैं ट्राफ्स। इसके साथ ही अपवार्ड हाईएस्ट पॉइंट या डाउनवर्ड हाईएस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, अब इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं। यहाँ पर वेवलेंथ, इसे शो करते हैं हम लैम्डा से। क्या होता है वेवलेंथ? किसी भी दो ट्राफ्स के बीच की दूरी को या किन्हीं भी दो नियरेस्ट, दो का मतलब जो नियरेस्ट क्रीस्ट है, पहले क्रीस्ट आता है, फिर ट्राफ, फिर क्रीस्ट, फिर ट्राफ, फिर क्रीस्ट, फिर ट्राफ, इस तरीके से आगे ये मोशन होता रहता है, यानी कि कुछ स्पाइरल शेप में, जैसे कि कोई स्नैक मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर किन्हीं भी नियरेस्ट दो, किन्हीं भी कहेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पर? दो नियरेस्ट क्रीस्ट की दूरी या दो नियरेस्ट ट्राफ्स के बीच की दूरी को हम कहते हैं वेव लेंथ, लैम्डा। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है एंगस्ट्राम। और एंगस्ट्राम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्राम इक्वल्स टू क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। हम इससे इसको मीज़र करते हैं। फिर आती है बात यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं न्यू से। फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं न्यू से, और यहाँ समझते हैं कि कैसे होता है, फ्रीक्वेंसी को कैसे करेंगे हम मीज़र। ये जो वेवलेंथ है इसे हम एक वेव कहते हैं। तो एक सेकंड में गिवन पॉइंट से जितनी वेव्स मूव कर जाती हैं, द नंबर ऑफ द waves passing through a given point in 1 second, this is called frequency। और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, और 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं 1 साइकिल पर सेकंड या फिर CPS। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया? वेवलेंथ, और सेकंड हो गया फ्रीक्वेंसी। थर्ड टॉपिक आता है एम्पलीट्यूड।
वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम शो करेंगे v से। यहाँ शो किया है न्यू से। न्यू और v में थोड़ा डिफरेंस है कि न्यू जो v बनाएंगे उनको सीधा होता है बिल्कुल विक्ट्री शेप, और न्यू जो होता है सपोज करिए कि हल्का सा हवा का झोंका इस पर लग गया और ये थोड़ा सा कर्व हो गया। ओके, समझने के लिए इसको हम इस टाइप से सोच सकते हैं वेलोसिटी। तो जो फ्रीक्वेंसी की हमने बात की थी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, गिवन पॉइंट से 1 सेकेंड में जितनी वेव्स मूव कर जाती हैं, पास आउट हो जाती हैं, निकल जाती हैं, उसे कहते हैं हम उस वेव की फ्रीक्वेंसी। और वेलोसिटी अब क्या कहेंगे, 1 सेकेंड में, पर सेकेंड में जो वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कोई भी वेव या पार्टिकल जो कि वेव से शुरू कर रहा हो, 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मूव करता है, वो उसे हम उसका ही वेलोसिटी कहते हैं। और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स। फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पर एम्पलीट्यूड, शो करते हैं इसको स्मॉल ए से। किसी भी क्रीस्ट का हाईएस्ट मूवमेंट अपवर्ड की ओर या फिर किसी भी ट्राफ्स का मूवमेंट डाउनवर्ड की ओर, नीचे की ओर, जितना कोई भी क्रीस्ट अपवर्ड मोशन करेगा हाईएस्ट, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्रीस्ट और ट्राफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वेव नंबर। इसे शो करते हैं हम न्यू बार से, एंड न्यू बार जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और इक्वल्स टू द इनवर्स ऑफ लैम्डा। एज वी नो दैट न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा और न्यू इक्वल टू सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे इसमें, तो क्या आएगा, न्यू इक्वल टू सी न्यू बार। अब वेव नंबर, क्योंकि वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसकी एक यूनिट मीटर भी होती है, तो इसकी यूनिट होगी मीटर इनवर्स। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस टॉपिक को दिया मैक्सवेल नाम साइंटिस्ट ने। मैक्सवेल ने बताया कि जो लाइट और अदर रेडिएंट एनर्जी होती है, वो स्पेस में वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। लाइट और अदर रेडिएंट एनर्जी स्पेस में वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये वेव्स 2 टाइप्स की फील्ड्स, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये दोनों फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के रेस्पेक्ट में और साथ में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में भी परपेंडिकुलर होती हैं
यानी कि एक दूसरे के समलंब या फिर हम कह सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। जैसे हम अगर देखें तो x, y और z 3 एक्सिस होती हैं, पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स में नॉर्मली। तो एक्सिस में अगर हम देखें कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो एक जो रेडिएशन होगी, एक जो वेव की टाइप होगी या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड जो टाइप होगी वो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगी कुछ इस टाइप से। ओके, परपेंडिकुलर होगी कुछ इस टाइप से। इनमें से सपोज कीजिए कि जो रेड लाइन हमने खींची है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो ब्लू लाइन हमने बनाई है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। कुछ पॉइंट्स बताए थे इसमें, ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पर प्रोपेगेट करती हैं, आगे बढ़ती हैं। साथ में ये जो ट्रेवल करती हैं इनकी स्पीड जो होती है, फर्स्ट टॉपिक क्या रहा, फर्स्ट टॉपिक एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और सेकंड टॉपिक रहेगा इनकी स्पीड। इनकी स्पीड जो रहेगी वो इक्वल्स टू रहेगी स्पीड ऑफ लाइट 3.0 10⁻8 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से ये स्पेस में ट्रेवल करती हैं। थर्ड, इनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि ये वैक्यूम में या फिर एयर में या किसी भी मीडियम में बिना किसी स्पीड चेंज किए हुए ही ट्रेवल कर सकती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहा, क्या कहा मैक्सवेल ने, एक बार फिर से देखते हैं। मैक्सवेल ने कहा कि कोई भी लाइट या अदर रेडिएंट एनर्जी स्पेस में जो ट्रेवल करती है उसकी टाइप्स होती है वेव्स, यानी कि वेव्स की टाइप में वो ट्रेवल करती है और ये वेव्स 2 टाइप्स की फील्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों ही फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं या कह सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। हमने यहाँ पर इसको डायरेक्शनल प्रोपेगेशन पे बनाया कि x और y z पर अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो एक अगर चलेगी इस डायरेक्शन में तो एक चलेगी इस डायरेक्शन में। हम समझ सकते हैं इसको ऐसे कि जो हमने ब्लू बनाई है, ब्लू हमने लाइन कुछ इस टाइप से बनाई है कि कुछ इस टाइप से वो मूव करेगी, और अगर वो ऐसे मूव करेगी ब्लू वाली, इट मीन्स ये, तो रेड वाली लाइन जो है वो ऐसे मूव करेगी इसके परपेंडिकुलर, या कह सकते हैं एक दीवार की ओर हम शो करेंगे और एक शो करेंगे हम फर्श की ओर। ठीक है, तो क्या होगा, एक वॉल की ओर और एक फ्लोर की ओर, तो क्या होगा इस टाइप से इन दोनों फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, यानी कि एक मूवमेंट करेगी इस टाइप से और सेकंड मूव करेगी इस टाइप से, तो यहाँ पर दोनों ही फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। सेकंड पॉइंट इसमें बताया था आपको कि इनकी स्पीड होती है इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। एंड थर्ड पॉइंट था इसमें कि मीडियम, इनको मीडियम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी भी मीडियम में ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल स्पीड से ट्रैवल कर सकती हैं, चाहे वो वैक्यूम हो या एयर हो। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सनलाइट। सनलाइट को सन से अर्थ तक आने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप जानते हैं। बीच में क्या होता है, स्पेस, अंतरिक्ष है, वहाँ पर ना हवा है ना पानी है, कोई मीडियम ही नहीं है, फिर भी वहाँ पर ये ट्रेवल करती है बिना किसी मीडियम के। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर हम इनको इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लिखें तो जो स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होगा उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या कहेंगे? जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स या डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज करेंगे तो हमें एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा, उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखते हैं इसको हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया लैम्डा और सेकंड फ्रीक्वेंसी, इसको मीटर में काउंट करेंगे और इसको काउंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी को काउंट किस में करते हैं? हर्ट्ज या फिर CPS, साइकिल पर सेकंड। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर फर्स्ट क्या बताया? इंक्रीजिंग ऑर्डर 10⁻⁻18 से 10⁻⁻2 की ओर बढ़ते हैं ये, और यहाँ पर 10⁻26 से 10⁻2 तक डिक्रीज होता है। तो इस क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर, भाई इसमें क्या हुआ? 10⁻⁻18 से -2 की ओर बढ़ेंगे तो ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑफ लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा वेवलेंथ के ऑर्डर में। और यहाँ फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में चलेंगे 10⁻26 से 10⁻26 से 2 तक। तो ये क्या हुआ? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ होती है कॉस्मिक रेज, फिर होती है गामा रेज, फिर होती है एक्स रेज, फिर होती है अल्ट्रावायलेट रेज, फिर होती है यहाँ पर विजिबल रेज। विजिबल रेज, फिर इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स। इसको याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। कैसे करेंगे इसको याद? कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, मैंने भी इसको ऐसे ही याद किया था अपने टाइम में। याद करेंगे CGXUBIMR, इस स्लोगन को याद करेंगे आप। ये 2020 की ट्रिक है आज की हमारी, CGXUBIMR। केमिस्ट्री में आप जितनी ट्रिक्स अप्लाई करेंगे उतना ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बहुत ही बड़े अमाउंट में एक सिलेबस हो जाता है, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूजन डेवलप हो जाता है केमिस्ट्री में, क्योंकि वेरिएशंस बहुत हैं। इसके लिए आप कोई ना कोई ट्रिक अप्लाई कीजिए जिससे कि वो आपको शॉर्ट टर्म में इजीली याद रहे और आपको मिस्टेक नहीं कर पाएँ आप उस जगह में। तो कैसे होगा? CGX का मतलब C फॉर कॉस्मिक रेज, G फॉर गामा रेज, X फॉर एक्स रेज, U फॉर अल्ट्रावायलेट रेज, V फॉर विजिबल रेज, I फॉर इंफ्रारेड रेज, M फॉर माइक्रोवेव्स और R फॉर रेडियो वेव्स। अगर हम देखें तो कॉस्मिक रेज की जो
लैम्डा है वो सबसे कम है और इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। क्यों? हमने पढ़ा था न्यू जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ लैम्डा, जिसकी न्यू हाईएस्ट होगी उसकी लैम्डा लो होगी, जिसकी लैम्डा हाई होगी उसकी न्यू लो होगी। तो यहाँ पर इसलिए हमने कहा व्हेन वी अरेंज all different type of electromagnetic waves or radiation in the increasing order of lambda यानी कि wavelength and in decreasing order of frequency, this type of spectrum is called electromagnetic spectrum। और इस क्रम में इसको आपको लर्न करना है CGXUVIMR। अब आती है बात कुछ इसकी टाइप की। यहां पर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा विवग्योर, विवग्योर कैसे पढ़ेंगे इसको? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वायलेट, इंडिगो यानी कि बैगनी, स्काई ब्लू, इंडिगो मीन्स ब्लू यानी कि ब्लू आएगा, नीला, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो विजुअल के केस में यहाँ पर 400 nm टू 700 nm, यहाँ से इतनी ही रेंज की विजुअल होती है 400 nm टू 700 nm, जिसमें कि हाईली विजिबल हमें रेट होता है जो कि इसकी जो nm अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है और जिसका हमारा लैम्डा हाईएस्ट होगा उस केस में क्या होगा, वो हाईएस्टली विजिबल होगी। जिसका लैम्डा कम होगा वो कम से कम विजिबल होगी और जिसका लैम्डा हाईएस्ट होगा वो हाईएस्ट विजिबल होगी। यही कहते हैं कि रेड कलर का हम इजीली दूर से देख सकते हैं, क्योंकि इसका लैम्डा हाईएस्ट होता है। इसीलिए जितने भी सिग्नल बनते हैं वो किसके कलर के बनते हैं? रेड कलर यानी कि स्टॉप होने के लिए रेड कलर देता है वो। येलो और ग्रीन भी देते हैं या फिर ऑरेंज दे देते हैं किसी केस में। तो ग्रीन, ऑरेंज और रेड या फिर येलो, इन दोनों में से एक होता है। ग्रीन का मतलब भाई चलो, ऑरेंज का मतलब स्टार्ट और आर मीन्स रेड मोर क्या होता है? स्टॉप अगर इसलिए कहा जाता है रेड के लिए क्योंकि इसका लैम्डा हाईएस्ट होता है, हमें इजीली बहुत दूर से विजिबल हो जाता है। ऐसे केस में हम अपनी गाड़ी को स्टॉप कर सकते हैं। यदि इसका उल्टा होता तो ग्रीन कलर हमें शायद इजीली ना दिखाई देता और पॉसिबिलिटी है ऐसे केस में एक्सीडेंट्स ईजिली हो जाते। यही रीज़न है कि रेड कलर को स्टॉप का रीजन दिया गया है और हमें रेड कलर आसानी से दिखाई भी दे जाता है क्योंकि इसका लैम्डा हाईएस्ट है। इसकी एनर्जी लो होगी क्योंकि E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा के अकॉर्डिंग जिसका लैम्डा हाई होगा उसकी एनर्जी लीस्ट होगी। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको न्यूमेरिकल कराते हैं। अब देखते हैं इनके न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ लैम्प हैज़ अ वेवलेंथ लैम्डा ऑफ 580 nm, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ दिस लाइट। पढ़ते हैं इसको हिंदी में। कोई एक लैम्प जिससे कि येलो लाइट निकलती है जो कि पीली लाइट को निकालती है, ऐसी लैम्प, उसकी वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ 580 नैनोमीटर है। तो इस लाइट का फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को काउंट करना है हमें, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। तो क्या बताया था आपको? सबसे पहले आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सिंपल फॉर्म में लिखना है उसकी डिजिट्स को। तो लैम्डा हमारे पास दिया है इन्होंने 580 nm। 580 nm का मतलब अगर हम निकाल लें इसको तो 10⁻⁻9 नैनोमीटर होता है, यानी कि मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। सेकंड, इन्होंने कहा है फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है और साथ में इसका वेव नंबर भी कैलकुलेट करना है। ओके, तो फर्स्ट केवल 1 डिजिट दी हुई है, उसके अलावा हमसे कह रहा है कि वो
टू डिजिट को कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको हम, वेरी इजी फॉर्मूला है हमारे पास, क्या, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पर सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये तो आप जानते हैं, और वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू भी आप जानते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, C इक्वल्स टू 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसकी हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, न्यू इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड विद द 580 इंटू 10⁻⁻9, और इसको यहाँ कैलकुलेट करते हैं 10⁸ 9 ऊपर जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, नीचे 580, और इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा अगर हम देखें इसको, तो 3000 अगर मान लें इसको, तो 3 कैंसिल हो गए इसमें से, तो कितना हो गया, 9 + 5 14, और नीचे आएगा 580, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो इसको इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6 5 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 माना है हमने इसको, 5 तो 5 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है, 5.1 5.2 10⁻14 फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज में इसको लिख सकते हैं, या फिर हम CPS भी इसकी यूनिट लिख सकते हैं। ओके, सेकंड पूछ रहा है वो आपसे वेव नंबर। वेव नंबर का फॉर्मूला होता है जस्ट इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ये तो बहुत ईजी हो गया, 1/580 10⁻⁻9 पावर 9 ऊपर पहुंच जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा 180। अगर हम इसको 1000 कर लें तो इसमें से 30 माइनस हुए 6 आएगा, 580, तो 500 2 ज़ा 1000, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.6 या 7 समथिंग आएगा, 10⁻6 वेव नंबर है। तो वेवलेंथ मीटर में काउंट करते हैं, तो इसकी यूनिट मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये इसका आंसर रहा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वायलेट 400 nm टू रेड 750 nm। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन द फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज। गिवन है क्वेश्चन में, कोई विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसकी वेवलेंथ रेंज वायोलेट 400 nm से रेड 750 नैनोमीटर है, तो आपको ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की रेंज में शो करनी है, एक्सप्रेस करनी है। इजी है बिल्कुल, आपको सिंपल वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। ये वेवलेंथ गिवन है और वो पूछ रहा है इस वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी की वे में ले जाना है। तो वेरी इजी, क्या करना है, न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला आपको यहाँ पुट करना है। दोनों रेंज यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट जो लैम्डा है वो है वायोलेट के लिए, जो कि है 400 nm। सेकंड है रेड, लैम्डा रेड और लैम्डा वायलेट, जो कि है 750 nm। अब हमें दोनों ही लैम्डा की रेंज को फ्रीक्वेंसी की रेंज में काउंट करना है। सो काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा वी या फ्रीक्वेंसी वायोलेट, जिससे हमें याद रहे, तो C अपॉन लैम्डा वायोलेट वैल्यू पुट करेंगे इसकी। C की वैल्यू 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड विद द 400 nm, यानी कि इसको हम मीटर में लाएंगे तो -9 मीटर हो जाएगा, और ये मीटर पर सेकेंड रहेगी वैल्यू इसकी। वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू को कितना लिखेंगे, 10⁸ मीटर पर सेकेंड में। अब इसकी वैल्यू को हम काउंट कर लेते हैं। कितना आएगा, 3 × 10⁸ इंटू 10⁹ डिवाइड विद द 400। हमने इसको लिया तो अप्रॉक्सीमेटली हम कर लेते हैं इसको 3000, यहाँ से 3 पॉइंट्स इधर लिए हमने, 5
इधर आएंगे 14 डिवाइड विद द 400, अप्रॉक्सीमेटली हमारा कितना आ जाएगा 4 7 जा 28, 2 कैरी 0 5 10 टू दी पावर 14। तो फ्रीक्वेंसी वायोलेट जो आया हमारा वो कितना आया 7.5 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। सेकंड काउंट करते हैं फ्रीक्वेंसी रेड के लिए, तो C अपॉन लैम्डा रेड लिखेंगे यहाँ पर 3 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा रेड 750 इंटू 10 टू दी पावर -9, क्योंकि इसकी वैल्यू को हमें नैनोमीटर से मीटर में काउंट करना है, तो हो जाएगा 10 टू दी पावर -9। ऐसे ही इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 750 10 टू दी पावर -9 मीटर। इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, 8 पावर 9 पॉजिटिव हो जाएगी, ये 750 हो जाएगा। इसमें भी यही करेंगे 3000 नीचे 750 और ये 5 और 9 14। तो यहाँ पर 754 जा कितना आया 4 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है वो रेंज, तो रेंज क्या रहेगी लिखेंगे यहाँ पर रेंज इन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 7.5 टू 4 इन 7.5 10 टू दी पावर 14 टू 4 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज की यहाँ पर रेंज रहेगी। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में न्यूमेरिकल्स के लिए इतना ही करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।